नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। विकल्प बनने का संकल्प लिए उत्तराखंड में आई आप, धाक छोड़िए, सत्ता की दरख्त का पत्ता तक नहीं हिला पाई, उल्टा अपनी जकड़ में ही अकड़ गई सो अलग। पहले आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरे कर्नल कोठियाल की विदाई, फिर भूपेश उपाध्याय का पार्टी को गुड बाय और अब दीपक बाली का इस्तीफा। कहीं नेतृत्व से तो नहीं है नेता खफा? पूछना बनता है क्योंकि कार्य प्रणाली पर सवाल ही रहे आपके दिग्गज लोकल लीडरशिप को लेकर लाचारी व्यक्त कर रहे हैं। क्यों और कैसे, रिपोर्ट में समझिए सियासत का ये नया चैप्टर। विधानसभा चुनावों में जमकर दहाड़ी आप दहती जा रही है, कह रहे हैं क्योंकि पार्टी में इस्तीफों का दौर जारी है। त्यागपत्र सौंपने वालों में अब एक नाम उत्तराखंड के अध्यक्ष दीपक बाली का भी जुड़ गया है। सही सुना आपने, उत्तराखंड के अध्यक्ष दीपक बाली ने अपने पद और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बाली ने अपना इस्तीफा पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ उत्तराखंड प्रभारी दिनेश मोहनिया को भेज दिया है। अब देखिए, ये तो जग जाहिर है कि डूबती नौका में कोई सवार नहीं होना चाहता, लेकिन बावजूद इसके कहा जा सकता है कि दीपक बाली की विदाई की वजह विचारणीय है। क्यों, उनके उस बोल में आप समझ जाएंगे जिसमें उन्होंने खुद को असहज बताया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने में नाकाम रही आम आदमी पार्टी ने कुछ महीने पहले ही अजय कोठियाल की जगह बाली को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था, लेकिन बाली भी अब दल से किनारा कर गए हैं। कारण पूछने पर कहा है कि मैं आम आदमी पार्टी की कार्यप्रणाली के साथ चलने में असहज महसूस कर रहा हूं, इसी वजह से पद छोड़ रहा हूं। बता दें कि पार्टी ने अपनी पहली सूची में उन्हें काशीपुर से विधायक प्रत्याशी बनाया था। बाली चुनाव तो नहीं जीत सके, लेकिन वो लगभग 16,000 वोट हासिल करने में सफल रहे। हैरानी की बात यह है कि जिम्मा संभालने के बाद जिन दीपक बाली ने कार्यकारिणी में समर्पित लोगों को स्थान देने की बात की थी, अचानक वो कार्यप्रणाली से खुश नहीं है। उससे भी ज्यादा आश्चर्य का विषय ये है कि दीपक वो अकेले आप नेता नहीं बने हैं जिन्होंने कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। इससे पहले आपके पूर्व कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भूपेश उपाध्याय ने भी पार्टी को यही कहते हुए आड़े हाथों लिया था। आपको बताएं कि कुछ समय पहले कर्नल कोठियाल के इस्तीफे के बाद आपके पूर्व कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भूपेश उपाध्याय और छात्र विंग के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप कुमार समेत कई कार्यकर्ताओं ने एक के बाद एक आपको अलविदा कह दिया। अब कोठियाल ने तो किसी पर निशाना नहीं साधा, लेकिन भूपेश उपाध्याय वो जाते जाते कुछ प्रत्यक्ष कुछ अप्रत्यक्ष कुछ आरोपों में थोड़ा इशारों में काफी कुछ कह गए। उपाध्यक्ष ने तब कहा था कि पार्टी का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि सदस्यता ग्रहण करते समय मुझे पार्टी की जो कार्यप्रणाली और विचारधारा बताई गई थी, हकीकत में आप उन चीजों से बहुत दूर है। आपकी कार्यप्रणाली उत्तराखंड के हित में नहीं है। इतना ही नहीं, उपाध्याय ने तब पार्टी प्रभारी और सह प्रभारी को निशाने पर लेते हुए कहा था कि जबरन थोपे गए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट की तरह प्रदेश में पार्टी को हाँक कर अपने निजी हित साध रहे हैं। दरअसल ये आरोप गंभीर है, क्योंकि सतह पर ये सिर्फ बयान हो सकता है, लेकिन इसके मायने सीधा साधते हैं केंद्र नेतृत्व को। कैसे? देखिए, कार्यप्रणाली पर उठाए गए तमाम सवाल कहीं न कहीं ये तो स्पष्ट कर रहे हैं कि पार्टी के भीतर उत्साह कम और असंतोष अधिक है। असंतोष का कारण भी भूपेश उपाध्याय बयान में दे गए। दिल्ली का दखल हो सकता है कि मूल वजह हो, लेकिन नेताओं का कहना कि आम आदमी पार्टी निजी हित के लिए अपने इक्को के जरिए स्थानीय नेताओं को मोहरा बना अपने निजी प्रयोजन पूरे कर रही है, ये वाकई गंभीर मामला है। दल की समस्या इस सब में ये है कि अगर आप इन आरोपों को झुटलाना चाहे तो भी मुमकिन नहीं, क्योंकि पार्टी के पास साक्ष्य पेश करने के लिए स्थानीय नेता कोई भी नहीं है। गौर करें कि दीपक बाली समेत पिछले कुछ महीनों में हुए इस्तीफों के बाद अब उत्तराखंड में आपका कोई बड़ा स्थानीय नेता नहीं बचा है। दिल्ली के दम पर उत्तराखंड में पार्टी जड़ें बिछा सकती है, पर उन्हें मजबूत नहीं कर सकती। प्रदेश की जनता को सिर्फ प्रदेश के चेहरे ही साध सकते हैं। सियासत राज्य की हो या राष्ट्र की, स्थानीय परिवेश समझने के लिए लोकल लीडरशिप केंद्र चेहरों की लोकप्रियता से कहीं ज्यादा अहम है। और आप तो तब भी खाता नहीं खोल पाई जब उसके पास कोठियाल जैसा सीएम चेहरा थे। तो सवाल है कि इन हालातों में पार्टी दोबारा खड़ी होगी कैसे? जनता के जहन में जो शंका घर कर गई है, उसे दूर कर सीएम
अरविंद केजरीवाल अगर फिर से उत्तराखंड में दल को अटल करना चाहते हैं तो योजना में परिवर्तन पहला कदम होना चाहिए। जानकार मानते हैं कि जरूरी है कि लगे आरोपों से तब्दीली की तालीम ली जाए और दिल्ली के चेहरों के साथ साथ पार्टी के लोकल नेताओं के लिए भी प्रणाली को लचीला किया जाए। कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी प्रदेश में कभी तीसरा विकल्प बन पाएगी या फिर हर बार विधानसभा चुनावों की तरह ही जबरदस्त पटकनी खाएगी, ये पूरी तरह अब नई योजना पर ही निर्भर करता है। खैर, जो भी मास्टर प्लान दल लेकर आएगा आप तक देवभूमि इनसाइडर पहुंचाएगा। बस आपको हर खबर के लिए हमारे साथ बने रहना है। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।